क्या अमायरा सिर्फ स्कूल प्रशासन की ही जिम्मेदारी थी? क्या अमायरा की जिम्मेदारी उसके माता पिता की नहीं थी? एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद ऐसे हजारों सवाल हैं जो अमायरा के माता पिता से पूछे जा रहे हैं। कौन से वो सवाल है बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में। और अमायरा के साथ जो हादसा हुआ उसमें स्कूल प्रशासन के साथ साथ उसके माता पिता की कितने हिस्सेदारी रही, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप सुन लीजिए वो ऑडियो क्लिप जिससे सवाल पैदा हो रहे हैं हर उस इंसान के जिसके बच्चे और बच्ची स्कूल में पढ़ने चाहते हैं। सुनिए आप ये ऑडियो क्लिप पहले। हाँ बेटा, क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? कौन कंप्लेंट कर रहा है आपको? नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से बिलख बिलख कर रो रही है बच्ची, अपनी माँ से गुहार कर रही है कि मेरा स्कूल चेंज करा दो मम्मा, मैं नहीं जाना चाहती इस स्कूल में, यहाँ पर रोज मुझे जलील किया जाता है। लेकिन मम्मा ने नहीं सुनी, भेज दिया उसे स्कूल, इतनी सारी प्रताड़नाओं को। और यहां पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि ये जो ऑडियो वायरल हुआ है वो 1 साल पुराना है। अमायरा के साथ जो हादसा हुआ वो अभी अभी हुआ है, ताजा है, 7-8 दिन हुए हैं कुछ, लेकिन ये ऑडियो 1 साल पुराना है। मम्मी के द्वारा यानी कि माँ शिवानी के द्वारा ही ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके स्कूल में दिया गया था कि इस तरह से मेरी बच्ची कंप्लेन कर रही है, आप कुछ कीजिए। और फिर उसके बाद जब हादसा हो जाता है, हादसे के 7-8 दिन बीत जाते हैं, तो ये अपील की जाती है। आप इस वीडियो को भी सुनिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे अच्छे से। मैं अमायरा की मदर, मैंने अपनी बेटी खो दी है। स्कूल की लापरवाही से मैंने अपना बच्चा खो दिया है। ना हमारा सरकार साथ दे रही है, ना ही विपक्ष। मैं हर पेरेंट से ये अपील करती हूँ कि वो मेरे साथ आएं और हमें सपोर्ट करें। मैं हर माँ से अपील करती हूँ जो सुबह अपने बच्चे को स्कूल भेजती है और ये सोचती है कि वो सही सलामत घर आएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर पेरेंट से कि वो इस लड़ाई में हमारा साथ दें। स्कूल बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ा स्कूल है। इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ। मैं चाहती हूँ हर पेरेंट हमारा सपोर्ट करे। ये सिर्फ अमायरा की लड़ाई नहीं है, ये हर उस माँ की लड़ाई है जो सुबह अपने बच्चे को भेजती है स्कूल और शाम को प्रतीक्षा करती है कि वो स्कूल से घर सही सलामत आए। प्लीज कम एंड हेल्प अस। मेरी बेटी स्कूल प्रताड़ना का शिकार हुई है। उसका बार बार कंप्लेन करना, बच्चों के द्वारा बुली करना, ये पिछले 1 साल से चल रहा था। हमने भी कई बार स्कूल प्रशासन से इसकी कंप्लेंट करी पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमें लगता है कि इस मामले को 7 दिन हो चुके हैं और पुलिस द्वारा कोई भी इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं की जा रही। तो हमारी यही मांग रहेगी कि इसको सीबीआई से जांच करवाई जाए ताकि तथ्य सामने आए, जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी हो और हमारी बेटी को न्याय दिया जाए। तो मेरा सर्व समाज, आदिवासी समाज, सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर अपील है कि हमारे साथ आएं और अमायरा को न्याय दिलवाए ताकि इस तरह का हादसा कभी किसी और माँ बाप के साथ ना हो। तो अमायरा के जाने के बाद मुझे लगता है कि पिता और माता दोनों को कहीं ना कहीं एहसास तो हुआ है कि उन्होंने बच्ची की नहीं सुनी।
कहीं ना कहीं हम उस जमाने में रह रहे हैं। हमारे आसपास जो ऑरा क्रिएट कर रखा है वो ये है कि हमारे बच्चे इतने बढ़िया टॉप स्कूल में जाएंगे तो एक बढ़िया क्लास मेंटेन होगी, हमारे बच्चे जिंदा रहे या मर जाए इससे कोई फायदा नहीं है, किसी को भी नहीं सोचना है। अमायरा के माता पिता ने भी यही किया। नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ाना था, 1 साल तक प्रताड़ना बच्ची को देते रहे वो लोग, ये सहते रहे और खुद सहते रहे, अपनी बच्ची को भी सहन करने के लिए बोलते रहे। स्कूल नहीं जाती तो थप्पड़ मारकर स्कूल भेज दिया जाता था। और मां शिवानी के बारे में कितना कुछ हमने सुना है जान पहचान वालों से, वो मैं यहां अभी आपको नहीं बता सकती, लेकिन पॉइंट यहां पर ये जरूर उठाऊंगी कि माता पिता की भी उतनी ही हिस्सेदारी है इस हादसे में जितनी स्कूल प्रशासन की रही थी। आज मानसिक दबाव इस बच्ची ने 9 साल की उम्र में इतना झेला। हर कोई कह रहा है कि 9 साल की बच्ची सुसाइड कर लिया, लेकिन उस 9 साल की बच्ची ने प्रताड़नाएं कितनी झेली ये किसी ने अंदाजा यहां पर नहीं लगाया। और उस प्रताड़ना को झिलवाने में ये माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि स्कूल प्रशासन है। हर कोई कह रहा है कि अजी मामला दब जाएगा, पैसे वाली पार्टी है, कौन रो सकता है, बड़ी बड़ी ताकतें हैं स्कूल के साथ। लेकिन उस पैसे वाली पार्टी को पैसा देने वाले ऐसे ही माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे की जिंदगी का सौदा एक स्कूल के साथ कर बैठते हैं, अपने स्टेटस के साथ कर बैठते हैं, उसके फ्यूचर के साथ कर बैठते हैं। नहीं फर्क पड़ता कि वो बच्चा जिंदा है या मर जाए। आज इकलौती बेटी को खोकर ये माँ बाप हमारे सामने हाथ जोड़ते हैं कि मैं सभी पेरेंट्स से अपील करती हूं या करता हूं कि आप हमारे साथ इस मुहिम में शामिल होइए। लेकिन इनसे एक सवाल संवाद के प्लेटफॉर्म से मैं चेतना शर्मा, जो खुद भी एक मां हूं, वो पूछती है, क्या आप अपने बच्ची के साथ थे? क्या आपको वो दर्द सुनाई दिया जो ऑडियो क्लिप में आज आप सहन कर पा रहे हैं, मैं सहन कर पा रही हूं, सुन पा रही हूं वो दर्द? क्यों आपकी बच्ची कितनी परेशान थी? क्या ऑफिस जाने से पहले आपको अंदाजा लगा? खुद आप कह रही थी कि मेरी गलती है, मैंने भेज दिया, थप्पड़ मारकर भेज दिया। माँ बाप हैं, आपको हक है उन्हें समझाने का, कैसे भी ट्रीट करने का, लेकिन ये मानसिक दबाव जो आपने भी कहीं ना कहीं अपने बच्चे पर डाला है उसके जिम्मेदार आप भी हैं। स्कूल प्रशासन आज सबूत मिटाने के लिए जिम्मेदार है। सारे नियम कायदे धज्जियों को उड़ाकर ताक पर रखकर आज इतना बड़ा स्कूल इतनी बढ़िया जगह पर चल रहा है। क्यों, किसकी सह से चल रहा है, ये किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। ये आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, लेकिन बच्चा आपका है तो जिम्मेदारी पहली आपकी भी बनती है। वो किस तरीके से इस वीडियो पर, ये फेसबुक पे है इसलिए मैं आपको अभी यहां पर दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन कुछ वीडियो के स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, उसमें देखिएगा। लोग यही कह रहे हैं कि जब आपको ही वो रुदन सुनाई नहीं दिया, अपनी बच्ची की पीड़ा सुनाई नहीं दी, तो फिर स्कूल प्रशासन पर किस कदर आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, लापरवाही है उनकी कि उन्होंने सारे नियम कायदे तोड़कर अपने बच्चों को ताक पर रखकर 1 नहीं 4 आएंगे एडमिशंस, ये मानकर आपने सारी की सारी लापरवाहियां बरती हैं। जिम्मेदार वो भी हैं तो जिम्मेदार ये ऐसे माता पिता भी हैं जो अपने बच्चों पर बोझ बनाते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस का, अपने स्टेटस का। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर कि अमायरा की जान चली गई इस हादसे में, इसके माता पिता भी उतने ही हकदार हैं जितना कि स्कूल प्रशासन है। रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा। और स्कूल प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए हर कदम वो आप और हम जैसे माता पिताओं को उठाना होगा जिससे अगला बच्चा कोई भी अमायरा ना बने। धन्यवाद। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए
चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।